हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ऐसे 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हूँ जिसको अब करने के बाद मैं 100% बता रहा हूँ। आप लोग इन सभी इस एम आर वाजवर जैसे रिलेटेड चीज़ों में आप पूरी तरह पीएचडी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोग को नया नया इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहता है। मेक श्योर आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लिया है। इसी के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है इस टू। अब इस टू को आप कैसे पढ़ेंगे? इस टू का जो हिंदी सेंस निकलता है उसे हम कहते हैं को है। ठीक है, और इसे हम ही सी इट नेम के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, ही सी इस नेम के साथ में इस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल को हम समझते हैं, वहाँ वह जाने को है, वह जाने को है। ही इज़ टू गो, ही इज़ टू गो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया गया, उसके बाद में इज के बाद में टू को लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखकर सेंटेंस को बनाया गया। ठीक है, मेक श्योर आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई। ठीक है, इस टू का जो हिंदी सेंस निकलता है को है, और इसे हम ही सी इट नेम के साथ में यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज देन टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वह जाने को है, ही इज़ टू गो। ठीक है, ही इज़ टू गो। वह पढ़ने को है, ही इज़ टू रीड। वह आने को है, ही इज़ टू कम। ठीक है, इस तरह आप लोग अलग अलग सेंटेंसेस एक स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को वह से रिलेटेड, मतलब वह जाने को है, तो यहाँ पर इस टू का जिस प्रकार यूज किया गया है वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाकर, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट है एम टू। एम टू का जो हिंदी सेंस निकलता है वो होता है को है। ठीक है, को है, तो इसे हम आई के साथ में यूज करते हैं। ओनली वन आई के साथ में, आई के साथ में एम का यूज। ठीक है, इसमें हम आई के साथ में ओनली वन एम का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि फॉर्मूला है, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद में आई एम देन टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखकर सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि मैं खाने को हूँ, आई एम टू ईट। मैं जाने को हूँ, आई एम टू गो। ठीक है, मैं खाने को हूँ, आई एम। ठीक है, आई एम का यूज किया गया, आई एम टू ईट। ठीक, मैं खाने को हूँ, आई एम टू ईट। मुझे आशा है कि आप लोग को ये सेंटेंसेस समझ में आ गई हैं। इसी के साथ में हम लोग अगले इन सेंटेंस की बात करते हैं। अगले सेंटेंस में हम क्या समझते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो होप यू आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई है। सो नेक्स्ट है जैसे कि आर टू। आर टू का सेंस निकलता है को है। ठीक है, आर टू का भी सेंस निकलता है को है, बट यहाँ पर कंडीशंस अलग हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज करेंगे, उसके बाद में टू का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बनाएंगे। और आर के साथ में हम हमेशा मतलब यू वी दे का यूज करते हैं। ठीक है, यू वी दे हो तो आप लोग समझ जाइए कि आर का यूज करना है। जैसे कि वह खेलने को है, दे आर टू प्ले। ठीक है, वह खेलने को है, दे आर टू प्ले। ठीक है, तो जब भी आप लोग को आर के यूज करना हो तो यू वी दे इन सभी के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाज टू। वाज टू का सेंस निकलता है को था। अब ये सेंटेंसेस पास्ट में चला गया, ऐसे हम आई ही सी इट नेम के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है वह जाने को थी, सी वॉज टू गो। सी वॉज टू गो। ठीक है, अब यहाँ पर सी के साथ में वॉच का यूज किया गया, तो सी हो गया सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में टू का यूज करके सेंटेंस को बना दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, मुझे आशा है। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ते हैं, और हम लोगों ने वास टू को अच्छे से समझ भी लिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कि वॉस टू को हिंदी सेंस निकलता है को था, इसे हम आई ही सी इट नेम के साथ में यूज करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज के बाद में टू को लगाकर सेंटेंस को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर टू। वर टू का सेंस निकलता है को थे। ठीक है, वर टू का सेंस निकलता है को थे, इसे हम मतलब
यू वी दे के साथ में वर का यूज करते हैं, ठीक है। यू वी दे, इन तीनों के साथ में हम लोग वर्ड टू का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर, उसके बाद में प्लस टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हम खेलने को थे, ठीक है, हम खेलने के थे, वी वर टू प्ले, ठीक है, वी वर टू प्ले। नेक्स्ट है इज एबल टू। इज एबल टू का सेंस निकलता है पा रहा था या सक्षम था, ठीक है, पा रहा है, सॉरी, पा रहा है या फिर सक्षम है, किसी कार्य को करने में सक्षम है, एबल टू का यूज करेंगे, ठीक है। किसी कार्य को मतलब करने की उनके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर हम लोग इज़ एबल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, इज़ एबल टू का यूज करेंगे। इसे हम इज़ एबल टू किन कंडीशंस में यूज करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। जब भी आप लोग को सेंटेंसेस में, ठीक है, सक्षम जैसे सक्षम काबिलियत या फिर कोई चीज़ करने की क्षमता को दर्शाए, तो आप समझिए कि वहाँ पर हम लोग इज़ एबल टू का यूज करेंगे, ठीक है। इज के साथ में हम लोग वर एबल टू भी हो सकता है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में है, इन पर भी ये चीज़ें सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसे हम ही सी इट नेम, इन सभी के साथ में यूज करते हैं। सब्जेक्ट बाद में इज एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि वह चल पा रहा था, मतलब चलने में सक्षम था, ही इज़ एबल टू वॉक, ठीक है, ही इज़ एबल टू वॉक। नेक्स्ट है आई एम एबल टू। आई एम एबल टू मतलब पा रहा था या फिर सक्षम हूँ, पा रहा हूँ या फिर सक्षम हूँ। इसे हम आई के साथ में यूज करते हैं, ओनली वन आई के साथ में आई एम एबल टू का यूज कर पाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट देन आई एम एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखकर सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। मैं पढ़ पा रहा हूँ, आई एम एबल टू स्टडी, ठीक है, आई एम एबल टू स्टडी। नेक्स्ट आर एबल टू। आर एबल टू का मतलब होता है पा रहे हैं या फिर सक्षम हैं। इसके हम यू वी दे के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आर एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वे जा पा रहे थे, दे आर एबल टू गो, ठीक है, दे आर एबल टू गो। वाज एबल टू, वाज एबल टू का सेंस निकलता है पा रहा था या फिर सक्षम था। आई ही सी इट नेम के साथ में इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, वाज एबल टू का यूज करते हैं। आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, इन कंडीशंस में वाज एबल टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वाज एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखकर सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि वह चल पा रहा था, ही वाज एबल टू वॉक। नेक्स्ट वर एबल टू। वर एबल टू का सेंस निकलता है पा रहे थे या फिर सक्षम थे। यू वी दी के साथ में इन वर्ड्स का यूज करते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन वाज, सब्जेक्ट देन वर एबल टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट वर एबल टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वह पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड, ठीक है, दे वर एबल टू रीड। नेक्स्ट इज हैविंग टू, मतलब कि पढ़ रहा है, इज हैविंग टू मतलब कि पढ़ रहा है, ठीक है। इसको हम ही सी इट नेम के साथ में यूज करते हैं। इसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है यानी रूल होता है वो होता है सेपरेट देन इज हैविंग टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी के साथ में जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, उसे काम करना पड़ रहा है। इसका जो इंग्लिश सेंस होता है वो होता है ही इज़ हैविंग टू वर्क। होप यू कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई हैं। नेक्स्ट जैसे कि आई हैविंग टू, मतलब कि इसका जो हिंदी सेंस निकलता है वो होता है पढ़ रहा है, ठीक है। इसको हम आई के साथ में यूज करते हैं। लिखा है जैसे सब्जेक्ट देन आई एम हैविंग टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखकर सेंटेंस को बनाते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट आर हैविंग टू, इसको हम यू वी डी के साथ में यूज करते हैं। लिखा हुआ उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। नेक्स्ट वाज हैविंग टू मतलब पढ़ रहा था। आई ही सी इट नेम के साथ में यूज करते हैं, इससे हम वाज हैविंग टू को ऐड करते हैं ओनली वन। उसके सारे रूल सेम है, जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट वर हैविंग टू, पढ़ रहा था, यू वी डी के साथ में यूज करते हैं। जैसे कि उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो, ठीक है, उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। नेक्स्ट इज़ अबाउट टू मतलब वाला है, ही सी इट नेम के साथ में इनको यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट देन इज़ अबाउट टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखकर सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। होप यू कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो आइए हम लोग फटाफट इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इज़ अबाउट टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारा इसका रूल।
एग्जाम्पल है, जैसे कि वह जाने वाला है, ही इज़ अबाउट टू गो। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में आ गया वाला है, इसमें हम लोग ही का यूज किए हैं। ठीक है, अबाउट टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बना दिया गया। होप यू कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर और नेक्स्ट वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है आम अबाउट टू, वाला हूँ, इसका हिंदी सेंस निकलता है। इसमें हम आई का यूज करते हैं, मैं खाने वाला हूँ, आम अबाउट टू ईट। नेक्स्ट आर अबाउट टू, वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। ठीक है, इसमें आर अबाउट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है। नेक्स्ट है वाज अबाउट टू, वाला था या फिर वाली थी। जैसे मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट, इसमें वाज अबाउट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बनाया गया। नेक्स्ट है वर अबाउट टू, हिंदी सेंस निकलता है वाले थे। ठीक है, इसमें हम जैसे एग्जांपल है वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। ठीक है, वर अबाउट टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बनाया गया है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वर अबाउट टू के साथ में यू वी दे जैसे वर्ड्स का यूज किए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को इतने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी के साथ में जो आज की क्लास है उसे हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी प्रकार की कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, मैं आप लोग को क्लैरिटी देना पसंद करूंगा। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बस आपसे छोटी सी एक फेवर चाहिए, आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। सो अपना ख्याल रखिए।